अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत रंजाम के साथ ये इत्तला दी जा रही है, हमारे बड़े भाई हजरत मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब रशीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह अभी एक घंटा पहले इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथ हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जुमन सईद हैं, इनसे जानते हैं तदफीन के बारे में। मौलाना अकबर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिद मोहतरम हमारे दरमियान अब नहीं रहे, उनको बहुत तकलीफ थी, बहुत बर्दाश्त करते रहे। आज उनका इंतकाल हो गया। आज ईशा की नमाज के बाद 10 बजे ईदगाह में नमाज जनाजा होगी और तदफीन मदरसे के अंदर के कब्रिस्तान में होगी। दुआ करें कि अल्लाह लोग अगर आए तो कहाँ पर आए? दीदार इंशाल्लाह मगरिब के बाद जो है ईदगाह में लोगों को दिखाने का नज़म है जी, सुन वगैरह वहीं लेके चले जाएंगे इंशाल्लाह। वहीं पर मस्तूरात भी आ सकते हैं, मस्तूरात भी आ सकते हैं, मस्तूरात भी आ सकते हैं। हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। बड़े ही रंजो गम के साथ तमाम आलम को यह खबर दी जाती है कि हिंदुस्तान के उलमाए इकराम में, ख़ास तौर पर रियासत कर्नाटक के उलमाए इकराम में बड़ा नाम हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, आज उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज सुबह 11 बजे बड़ी लंबी देर से उनकी तबीयत ख़राब थी। रीनल किडनीज का उनका प्रॉब्लम हुआ करता था, शुगर का प्रॉब्लम हुआ करता था, कई सारी बीमारियां थी। इसके बावजूद भी कभी भी हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने दीन की खिदमत कभी नहीं रोकी। जब भी मेरी उनसे पर्सनल मुलाकात होती थी, मैं खुद उनको कहता था कि हज कमेटी दूर बार बार क्यों आ रहे हैं, तो कहते नहीं नहीं दीन का काम करना है। हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हज कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। हज़ारों हुज्जाज इकराम जो हर साल सफ़र हज पे जाते थे, उनको साथ लेकर जाते थे, तरबियत करते थे, ट्रेनिंग देते थे, सही तरीक़ा दीन का फॉलो करने का सिखाते थे। मेरे साथ यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, अंबिया इकराम के वारिसिन ये हैं, इनको नसीहत करते थे दीन की, 5 फर्ज की। आज रात को 10 बजे इंशाल्लाह टानी रोड के शादाब शादी महल में हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा अदा होगी। फिर इसी आगे कब्रिस्तान में तदफीन होगी। हमने उलमा इकराम से बात की, यहाँ पर कई सियासतदान हैं, उनसे भी हमने बात की और इन बच्चों से भी हमने बात की कि वो क्या नसीहत करते हैं, हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये ख़बर देते हुए हम सब इंतहाई मग़मूम हैं कि दारुल शाह के बानी व मोहतमीम हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब रशादी मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम का इंतकाल हो गया। काफ़ी दिनों से हज़रत मौलाना अलील थे। आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे आप इस दायरे फ़ानी से रुखसत हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इनके दराजात को बुलंद फ़रमाए। और आज मशवरा हुआ इंशाअल्लाह दारुल शाह के अहाते में हज़रत वाला को की तदफीन होगी और इशा की नमाज के बाद ठीक 10 बजे ईदगाह शादाब शादी महल में आपकी जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। और यहाँ से दारुल शाह वलीउल्लाह से ईदगाह टनेरी रोड जदीद में मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद आपको मुंतकिल कर दिया जाएगा ताकि आने वालों को सहूलत हो सके, वो दीदार कर सकें। और आने वालों की रियायत करते हुए, चूँकि वो खुली जगह है, पार्किंग का भी इंतज़ाम है, इसलिए जनाजे की नमाज भी वहीं अदा की जाएगी और वहीं दीदार का भी इंतज़ाम किया गया है। मैं तमाम ही अहबाब से जो हज़रत वाला से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके शागिर्द हैं, उनके मुताल्लिक़ीन हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि बजाय यहाँ आने के दारुल शाह वलीउल्लाह सीधा मगरिब की नमाज के बाद वहाँ आ जाएँ अपनी सहूलत से और वहीं इंशाअल्लाह नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। लेकिन तदफीन दारुल शाह वलीउल्लाह के अहाते में अदा की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुताल्लिक़ीन को, असातिज़ा को, ज़िम्मेदारों को, सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। और ये एक नाजुक घड़ी है और ऐसे वक्त में सभी एक दूसरे की तसल्ली के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत वाला की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दराजात को बुलंद फ़रमाए। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब की खिदमत दीन की देखें, 40 साल से ज़्यादा पुराना इदारा है शाह वलीउल्लाह। हज़ारों कई हुज्जाज इकराम को सफ़र हज पर लेकर जाते थे, वहाँ पे खिदमत करते थे और सबसे लेटेस्ट रियासत कर्नाटक हज कमेटी के मेंबर भी हुआ करते थे। उनकी शख्सियत के बारे में आपका क्या कहना है?
बस अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा काम लिया। हमारा जो इदारा है उसके बानी भी हैं और मोहतमीम भी रहे और हज़ारों के शागिर्द हैं, और ख़ास तौर से उनका जो इम्तियाज़ था वह एहयाए सुन्नत का था कि पूरी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक उन्होंने गुजारी और हर एक को सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता हुआ देखना चाहते थे। एक नज़्म था उनका, और बच्चों की बड़ी बड़ी शफ़क़त मोहब्बत थी, और रोज़ाना फजर की नमाज के बाद एहतमाम से तलबा की तरबियत फरमाते थे। और फिर जो हाजियों का भी माशाल्लाह एक बड़ा, अल्लाह ने उनसे एक बड़ा काम लिया। उनकी छोटी छोटी किताबें भी माशाल्लाह अंग्रेज़ी में, उर्दू में और दीगर ज़बानों में माशाल्लाह, तजुर्बात की लाइन में माशाल्लाह उन्होंने हज का एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। हाजियों के लिए बड़ी सहूलतें उन्होंने की हैं और अल्लाह ने उनको बड़ा मकबूल बनाया था, महबूब बनाया था। और माशाल्लाह दीनी लाइन में भी और सियासी लोगों में भी अल्लाह ताला उनको मकबूलियत दी थी। बस उनका हमारे दरमियान से चला जाना एक बड़ा खला है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फरमाए, और हमको और हमारे इदारे को अल्लाह ताला उनका नेमल बदल अता फरमाए, और हम सब को उनके लिए इसाले सवाब करने की सादत और तौफीक अता फरमाए। शाविउल्लाह में अभी मौलाना के जनाजे को लाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान के बड़े उलमा को यहाँ पर तदफीन किया गया है, जिसमें हज़रत मौलाना क़ासिम कुरैशी साहब को भी यही तदफीन किया गया है। अभी यहाँ पर रात को इशा की नमाज के बाद, उसके बाद जनाजे को यहाँ पर लाया जाएगा। अब ये जगह जो आप यहाँ पर मेरे दाहिने तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मौलाना की तदफीन होगी। रिटर्न के साबिक कारपोरेटर यार जाकिर हैं। हमने आपको देखा है कि जब भी कोई सियासी मसला होता, मजहबी कोई प्रोग्राम होता, किसी भी तरह का कोई भी होता, आपको ज़रूर कॉल करते थे, मशवरा करते थे, काम करते थे। मौलाना की शख्सियत के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इनफैक्ट जो भी मसला होता तो हम मौलाना को कॉल करते थे और मौलाना से मुलाकात करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत थी। ये एक मेरा पर्सनल लॉस ही नहीं, कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा लॉस है। और मौलाना ऐसी शख्सियत है कि बच्चा अगर मिलता है तो बच्चे से भी बहुत अदबन मुलाकात होती थी मौलाना की, और जो भी मामलात होते थे वो वेदर दिस पॉलिटिकली और कौम के जो मामलात होते थे, मौलाना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और हज कमेटी के मेंबर भी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हज कमेटी कायम हुआ, मौलाना का बहुत बड़ा ताउन रहा हज कमेटी में भी, उनकी दुआएं रहे हाजियों। कई सारे देख सकते हैं पॉलिटिकल शख्सियत भी यहाँ पर आ रहे हैं। मौलाना ज़ैनुल की दीनार के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप हमारे साथ देखते शवाइनर के साबिक़ कारपोरेटर इश्तियाक साहब हैं। मौलाना ज़ैनुल को आपने बड़े करीब से देखा है, उनकी शख्सियत के बारे में बताइए क्या? बड़े अफसोस के बात है, एक बहुत बड़े नगीने को हमें खो डाला जी। अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमा दे जी। फिरदौस में आला से आला दर्जा आता था। बहुत अच्छे हस्ती जी। हज कमेटी के मेंबर भी रहे। हाँ, हमने बहुत देखा है। खिदमत करें, बहुत खिदमत करें हज कमेटी के अंदर जी, कौम की बहुत खिदमत करें जी। जज़ाकल्लाह। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मौलाना ज़ैनुल के चाहने वाले कई सारे यहाँ पर, उनसे हम बात करते हैं। मौलाना को आपने कई बरसों से देखा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनकी शख्सियत के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े अफसोस के साथ ये ख़बर मौलाना ज़ैनुल साहब की ख़बर जैसे ही सुनी गई, शहर में सारे शहर के तलबा और सोशल वर्कर्स वगैरह से और हजरात उलमा इकराम और उनके शागिर्दान जो है जम्मे गफ़ीर यहाँ पे जमा हो गया। जी जी। इस गम शरीक में हम लोग भी यहाँ पे हैं। हजरत के खिदमत शहर बेंगलोर में जब से बुनियाद इसकी डाली गई, शाह वली अल्लाह की मौलाना ने जो है हज़ारों लाखों तलबा को जो है उन्होंने इसका फैज़ पहुँचाया है जी। इल्म का। और आखिर में जो है हजरत के खिदमत जो है हज कैंप में ये नाम भुलाने के खिदमत हैं जो खादिमुल हज्जाज के नाम से हर साल जो है हजरत इस तरह से खिदमत अंजाम दे रहे थे। मैं दुआ करता हूँ और सारे आलम इस्लाम से दुआ करता हूँ कि हजरत के लिए मग़फ़िरत और उनका नेमुल बदल जो है उम्मत को जो है अता करे। अल्लाह ताला उनकी ख़बर में नूरी नूर भर दे और इन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। ये देखा आपने, कई हज़ारों बच्चे हैं जिनको मौलाना ज़ैनुल साहब ने दीन की तालीम की, दुनिया की नसीहत की। कई सारे हाफिज़ कुरान बने, आलिम बने, मौलवी बने, सारी दुनिया में जाकर खिदमत भी कर रहे हैं। छोटे छोटे तलबा है, बच्चों से बात करते हैं। हज़रत को आप जानते हैं?
कैसे थे हजरत, कैसे पढ़ा था, आपके साथ कैसे थे? हजरत के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या पढ़े हजरत, आपको क्या बोलते थे, क्या नसीहत करते थे, क्या बोलते थे? हाँ? दुनिया और दीन की तालीम दी। दुनिया और दीन की तालीम करते थे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। मौलाना के बारे में क्या बोलते बेटा? देखो क्या बोलते थे हजरत मस्जिद में आपको जब पढ़ाते थे तो क्या बोलते थे? बहुत अच्छा पढ़ने, जी हजरत अच्छा पढ़ने के लिए कहते थे। अच्छा पढ़ने के लिए बहुत अच्छे हजरत थे। बहुत अच्छे हजरत। सुन्नत पर पाबंदी करने की। सुन्नत में पाबंदी के लिए नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी, नमाज की पाबंदी कहते हैं। और क्या बोलते हैं? ज़कात की पाबंदी। इस्लाम के जो 5 फ़र्ज हैं, कलमे तैयबा हो, नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, इस बारे में छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं जो हमारे मुस्तक़बिल की अंबिया के वारिसीन हैं। इनसे बात इन कह रहे हैं बच्चे कि मौलाना की शख्सियत बड़ी नर्म शख्सियत थी, बच्चों को दीन की भी तालीम देते थे, दुनिया की भी तालीम देते थे। बेंगलुरु अखबार चैनल के देखने वालों से हम तमाम से गुजारिश करते हैं कि आप तमाम हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उनके घर वालों को सब्र सुकून अल्लाह दे, इसके लिए आप तमाम दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।